हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तहवलकर, प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। अ, आज की हमारी वीडियो, जैसे कि आप टॉपिक देख सकते हो, टॉपिक हमारा ये है कि आर द मार्केट्स ओवर वैल्यूड, आर द मार्केट्स ओवर बॉट एंड विल मार्केट करेक्ट। क्या यहाँ पे कोई बड़ी करेक्शन, छोटी करेक्शन, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन अगर है तो कौन से इंडाइसेस में, कौन से इंडेक्स में आने वाली है, हम वो सब देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पांचों मेजर जो इंडेक्स है हमारे, जैसे कि ये मिड कैप है, ये फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी 50 है एंड सेंसेक्स, तो ये पांचों इंडाइसेस को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। एक ओवरऑल ओवरव्यू दूंगा। सबसे पहले अगर हम कंसेप्चुअली देखेंगे तो हम लोग टेक्निकली बात करते हैं, टेक्निकल टर्म्स में, कि ओवरबॉट है और ओवरसोल्ड है। वेयर एज फंडामेंटली अगर हम देखेंगे तो कोई भी स्टॉक या कोई इंडेक्स क्या होता है, ओवर वैल्यूड होता है या अंडर वैल्यूड होता है। वैल्यूएशन इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, वेयर एज ओवरबॉट और ओवर सोल्ड ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा डिमांड सप्लाई और टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। तो दोनों तरीके से देखेंगे, और ये सारे के सारे मतलब फंडामेंटल और टेक्निकल्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये जो लिंक है ये हमें समझना है। तो ये एक कंसेप्चुअल वीडियो भी होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई लेवल्स नहीं दिए जाएंगे या फिर ये बढ़ने वाला है, ये गिरने वाला है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग इसके बियॉन्ड सोचने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी 50। निफ्टी 50 में अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा आरएसआई है दैट इज अबव 80। ओके, और ये मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई है, यानी कि जो मंथली कैंडल्स है उसका आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इज अबव 80। तो ये तो ओवरबॉट हो गया टेक्निकली। ओके, लेकिन अब हमें ये भी देखना है, क्या ये डेली में ओवरबॉट है? नहीं, डेली में आरएसआई स्टिल 73। ओके, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमें और चांसेस दिख रहे हैं। वीकली में इट इज अराउंड 80। तो अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो ये 80 के नजदीक जा रहा है और ओवरबॉट हो रहा है। अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि ओवरबॉट का क्या ये मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा? तो नहीं, हमेशा याद रखो, दो दो जगह, दो तरीके के करेक्शंस होते हैं। वन इज अ टाइम वाइज करेक्शन एंड द अदर इज प्राइस वाइज करेक्शन। ओके, लेट्स से हमारा जो मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट है, मीन डिविएशन एंड मीन रिवर्जन, ये उससे भी हम ये कॉन्सेप्ट में देखेंगे कैसा है। अभी सपोज ये मीन है और ये एवरेज है, जो प्राइस वाइज करेक्शन होगा वो जो प्राइस है वो अपने मीन के नजदीक आ जाएगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर प्राइस ऐसा ही रहा, फ्लैट रहा, कंसोलिडेट किया, तो धीरे धीरे ये जो एवरेज है वो ऊपर आएगी। यानी कि क्या इसने क्या किया, ये टाइम वाइज करेक्शन किया। ये हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये हम लोग टाइम का एक्सेस है, और ये जो एक्सेस है ये हमारा प्राइस का एक्सेस है। इसीलिए हम लोग हमेशा बात भी ऐसे ही करते हैं, आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, 3 महीने पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा। ओके, सो ये चीजें भी हमें देखना है कि जरूरी नहीं कि मार्केट ओवर वैल्यूड या ओवरबॉट है इसका मतलब वो करेक्ट करेगा। अगर वो साइडवेज भी रहा, अगर वो साइडवेज भी रहा तो भी आपका आरएसआई जो है वो धीरे धीरे गिरना शुरू होगा। फिर आने वाले टाइम में शायद डाइवर्जेंस से एक माइनर सा प्राइस करेक्शन भी आ जाए। मैं नहीं आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार प्राइस करेक्शन ही आए। और जितना इंडेक्स स्ट्रांग होता है, जितना कोई स्टॉक इंडेक्स चाहे जितना कोई स्टॉक अगर स्ट्रांग रहा या कोई इंडेक्स अगर स्ट्रांग रहा, तो जो स्ट्रेंथ है उसका फीचर ये है कि कोई भी स्ट्रांग स्टॉक में हमेशा टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा होगा और प्राइस वाइज करेक्शन कम होगा। तो अगर हमारा इंडिया के इकोनॉमी में, अगर हमारे जो इंडाइसेस है, अगर उसमें असली में कोई स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे प्राइस वाइज करेक्शन की जगह टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा होगी। प्राइस वाइज करेक्शन हो भी सकती है और कम भी हो सकती है। ओके, तो ये मेजर डिफरेंस था। अब यही चीज को मैं फंडामेंटली अगर बताऊं, तो फंडामेंटली अगर हम देखने जाए तो पी रेशो जो रहता है, प्राइस अर्निंग रेशो, तो मान लो किसी स्टॉक में पीई अगर बहुत ज्यादा चल रहा है और आने वाले टाइम में मार्केट कंसोलिडेट किया, इसका मतलब क्या, उसका जो प्राइस था वो बढ़ा नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस वाइज करेक्शन आया। ओके, इस बात को अच्छे से समझ लो कि प्राइस जितना है उतना ही रहा अगले 1-2 साल तक, लेकिन कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बढ़ गई। यानी कि पीई में से जो डिनोमिनेटर है वो बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली पीई एडजस्ट होगा। इसका मतलब इसी चीज को हम जब टेक्निकल्स में देखते हैं तो वी विल गेट टाइम वाइज करेक्शन एज वेल। ओके, तो प्राइस वाइज करेक्शन एंड टाइम वाइज करेक्शन ये चीज हमें टेक्निकली दिखती है, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो ओवर वैल्यूएशन है उसको एट पार लाया जा रहा है, यानी कि पीई भी एडजस्ट होगा। तो जरूरी नहीं कि हर ओवरबॉट या ओवर वैल्यूड स्टॉक प्राइस से ही करेक्ट हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो करे, टाइम वाइज भी करेक्ट करे, यानी कि कंसोलिडेशन का एक टाइम स्टार्ट हो। ओके, ये जस्ट एक मल्टीपल चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है। ऑल आई वांट टू से इज दिस डजंट मीन दैट यू हैव टू सेल योर पोर्टफोलियोज और बुक प्रॉफिट्स और बुक एंटायर प्रॉफिट्स। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या स्टॉक वाइज अगर कोई टारगेट अचीव हो रहा है,
तो वो बुक करना दैट इज अ वेरी गुड थिंग। पर जो ओवरऑल हमारा जो व्यू है वो नेगेटिव या बेरिश नहीं होना चाहिए, या फिर दिस इज द पीक या दिस इज द टॉप ऐसा बोलना कभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि टॉप लगा कि नहीं है कब पता चलेगा, जब हम लोग कोई बॉटम या कोई जो सपोर्ट एरिया है वो कट करेगी। दिस इज अ क्लियर कट अप ट्रेंड, और ये कितना ऊपर जा सकता है वी नेवर नो। एक बात जो ट्रेडर्स लोग हैं वो जानते होंगे कि हम कभी भी आरएसआई के डाइवर्जेंस के बेसिस पे सिर्फ ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। द रीजन इज कि डाइवर्जेंसेस कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, हमें लग रहा है कि डाइवर्जेंस है और 2-4 महीने से डाइवर्जेंस है, हो सकता है आने वाले और 10 महीने डाइवर्जेंस कंटिन्यू रहे। ओके, सो ऐसा कोई यहाँ पे फिक्स गारंटी नहीं है कि 80 क्रॉस हो गया आरएसआई या पी थोड़ा ओवर वैल्यू हो गया इसका मतलब मार्केट विल करेक्ट। और टाइम वाइज करेक्शन भी एक करेक्शन है एंड दैट इज इक्वली फेयर। और जो टाइम वाइज करेक्शन होती है उसे हम करेक्शन कंसीडर करना चाहिए, मेंटली साइकोलॉजिकली हमें ये चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि टाइम वाइज भी करेक्शन होती है। अगर कोई स्टॉक ऊपर नहीं गया और नीचे भी नहीं गया इसका मतलब उसने करेक्शन ही की है, और वो ज्यादा सॉलिड तरीके की करेक्शन है, दैट इज मोर बेटर। इसमें स्टॉक स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है, उसमें जो लोगों का जो इंटरेस्ट है वो कायम है, उसमें इंटरेस्ट जरा भी कम नहीं हुआ, लेकिन वो स्टॉक अब जो पुराने वाले गेन से उसे डाइजेस्ट कर रहा है, इसीलिए एक टाइम करेक्शन दे रहा है। तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। ऑलमोस्ट सेम ही चीज हमें सेंसेक्स में भी दिखने मिलेगी कि सेंसेक्स में भी हमें हमें जो आरएसआई था वो आरएसआई इज अबव 80, तो यहाँ पे भी हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें प्राइस करेक्शन टाइम करेक्शन कितना होगा ये हम आगे देखेंगे, लेकिन निफ्टी एंड सेंसेक्स सिमिलर होंगे क्योंकि जो मेन 30 कंपनी सेंसेक्स के हैं दैट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन निफ्टी। पर निफ्टी में और भी 20 कंपनीज है, इट इज अ 50 स्टॉक इंडेक्स, दिस इज अ 30 स्टॉक इंडेक्स। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट वाले इंडेक्स की बात करें तो दैट इज बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो आरएसआई अभी 70 भी टच नहीं किया है। ओके, टेक्निकली अभी तक इसे हम ओवरबॉट नहीं बोल सकते, और अच्छी खासी 20 की एक्सपोनेंशियल एवरेज पे मंथली चार्ट पे सपोर्ट लेके इंडेक्स ऊपर जा रहा है। काफी प्यारा, काफी स्मूथ अप ट्रेंड यहाँ पे चालू है। अब अगर हम इसे वीकली और डेली में भी देखें एज ऑलवेज, तो इसमें भी हमें हम देख सकते हैं आरएसआई बुलिश है, लेकिन दिस इज नॉट ओवरबॉट। ओके, अभी ओवरबॉट बनने में उसे काफी ज्यादा समय बाकी है, इसमें और ज्यादा पोटेंशियल बाकी है। अब सेम चीज को जब हम डेली पे देखते हैं तो डेली पे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 20 पे करेक्शन किया। 20, दिस इज कॉल्ड टाइम वाइज करेक्शन। ओके, प्राइस जितना यहाँ पे था, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन व्हाट इज टाइम वाइज करेक्शन। जितना प्राइस यहाँ पे था, ओके, उतना ही प्राइस यहाँ पे है। ओके, दिस इज एग्जैक्टली सेम प्राइस, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्राइस वाइज करेक्शन, सॉरी टाइम वाइज करेक्शन। अब इसके बाद इसने क्या किया, इसको ब्रेक डाउन कर लिया, और नेक्स्ट वाली एवरेज जो है हमारी दैट इज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे सपोर्ट ले रहा है डेली में। अब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो प्रायर ट्रेंड है, ओके, जो प्रायर ट्रेंड है जो लंबे टाइम से चलते आ रहा है, दैट इज अप ट्रेंड। सो मार्केट इज स्टिल बुलिश, और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की जो स्पेस है वो काफी बढ़ चुकी है। अब ये 48 पे आ गया है, अबव 50 आरएसआई इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज बुलिश। तो ये बेरिश या न्यूट्रल टेरिटरी से आरएसआई वापस बुलिश हो रहा है। और जैसे कि हमने देखा बैंक निफ्टी में अभी तक हमारा 80 विच इज ओवरबॉट जोन, अभी तक आरएसआई में वो आया नहीं है, और इसका यही मतलब हो रहा है कि वीकली और मंथली सारे टाइम फ्रेम में कि यहाँ से और बहुत सारे हाई आने के चांसेस है। मैंने निफ्टी और सेंसेक्स में तो बोल दिया कि शायद टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन तो आ ही जाए, या टाइम टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी ऐसी चीज है जो अभी तक ओवरबॉट हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि द मेजर रीजन इज एचडीएफसी। पिछले कुछ महीनों में हम देख सकते हैं एचडीएफसी में जो गिरावट थी उसकी वजह से बैंक निफ्टी एक थोड़ा स्लगिश चल रहा था, जो कि मेजर कंपोनेंट उसका एचडीएफसी बैंक ही है। ओके, सो अब अगर हम अगले वाले इंडेक्स में देखेंगे तो दैट इज निफ्टी फिन फिन सर्विसेज, जो कि हमारा फिन निफ्टी है। तो अब इसमें भी जो कहानी है वो लगभग हमारी बैंक निफ्टी जैसी ही है। मंथली में अभी तक हम लोग 70 पे ही पहुंचे, तो अभी तक वो आरएसआई जो है वो आरएसआई अभी भी 80 के पास जाने में बहुत ज्यादा टाइम बाकी है। इसका मतलब क्या है, इसमें जो अपसाइड मोमेंटम है वो वापस कंटिन्यू हो सकता है, दिस कैन बी एक्सटेंडेड। और इसी चीज को अगर हम डेली और वीकली पे देखेंगे तो वीकली सॉरी डेली पे जो आरएसआई है वो अगेन यहाँ पे 50 के एवरेज पे, जैसे हमने बैंक निफ्टी में देखा था, इन द सेम वे फिन निफ्टी में भी 50 पे यहाँ पे सपोर्ट लेके 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ फिन निफ्टी, ओके, ऑफ डेली टाइम फ्रेम, यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये इसके ऊपर निकलेगा और इसके ऊपर भी ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, एंड देन स्काई इज द लिमिट। क्यों? क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, इट विल बी अ फ्रेश ऑल टाइम हाई। ओके, सो ये काफी ज्यादा यहाँ से बुलिश हो सकता है। अदर थिंग वीकली में भी देखेंगे तो यहाँ पे 3-4 वीक ये अगेन क्या हुआ,
दिस इज कॉल्ड टाइम करेक्शन। ओके, जितना प्राइस यहाँ पे था 4 वीक्स बाद भी उतना ही प्राइस है, मतलब लास्ट 1 मंथ से एक साइडवेज मूवमेंट चल रहा है। ओके, उसके पहले हम देखेंगे तो 3-4 वीक कंटिन्यूअसली मार्केट अपस्विंग में था। तो ये चीजें होती है कि जरूरी नहीं हर बार ओवरबॉट होने के बाद मार्केट गिर जाए। एक फ्लैट करेक्शन, एक साइडवेज करेक्शन, कंसोलिडेशन, पीई एडजस्टमेंट, आप जो मर्जी बात करो, थोड़े आप अगर अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बड़ा करके देखोगे, ओके, सो 2-3 साल में अगर प्राइस नहीं कहीं पे जाता तो पी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। क्यों? मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि प्राइस उतना ही रहता है, लेकिन जो अर्निंग्स है, जो एक्चुअल बिजनेसेस है कंपनीज के, वो बढ़ते रहते हैं, उसमें अर्निंग्स बढ़ता है लेकिन प्राइस उतना ही रहता है, तो पी विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट। तो जो ओवर वैल्यूएशन है, इसका हर बार ये मतलब नहीं होता कि मार्केट गिर जाएगा। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, या मार्केट साइडवेज रहेगा। अभी हमारा जो आखिरी इंडेक्स है आज का, दैट इज मिड कैप। तो अगर हम मिड कैप में देखेंगे तो RSI अगेन 82। नाउ दिस वी कैन कॉल दिस एज ओवरबॉट। ओके, और हम ट्रेंड भी देख सकते हैं, काफी ज्यादा मीन डिविएशन हो चुका है अपने सबसे छोटी एवरेज, जो कि 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ऑफ मंथली टाइम फ्रेम। याद रखो, हमेशा टाइम फ्रेम, हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में डेटा देखना है। डेली का भी देखना है, वीकली भी देखना है और मंथली भी देखना है। उसके नीचे के जो टाइम फ्रेम्स है वो इंट्राडे वाले तो देखते ही होंगे और देखना भी चाहिए। लेकिन ये जो तीन है, ये मेजर है, ये आपको मार्केट का जो मेजर व्यू है, जो ब्रॉडर पिक्चर है, वो ज्यादा क्लियरली बता सकता है। तो मंथली टाइम फ्रेम में RSI इज 82 विच इज सुपर बुलिश एंड ओवरबॉट। अभी इसी चीज को अगर हम वीकली में देखेंगे तो RSI इज नियर 80, सो ये भी कंसिडरेबली ओवरबॉट है। एंड डेली में देखेंगे तो डेली में थोड़ी सी यहाँ पे जगह बची हुई है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो मंथली वाइज अगर बोलूं तो इसमें RSI काफी ओवरबॉट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी करेक्शन आने के चांसेस है। अब ये मिड कैप है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो बीटा है, मतलब जो रिस्पॉन्सिवनेस है, अगर निफ्टी 2% गिरेगा तो शायद मिड कैप जो है वो उससे ज्यादा भी रिएक्ट करे। क्यों? क्योंकि वो छोटे स्टॉक्स है, वो मिड कैप कंपनी है। स्मॉल कैप्स देखोगे तो स्मॉल कैप सबसे ज्यादा वोलेटाइल हो गए, मिड कैप्स उससे कम वोलेटाइल हो गए। और जितने लार्ज कैप स्टॉक है, जितनी बड़ी कंपनीज है, वो उतने स्टेबल होते हैं। उसमें उसके जो परफॉर्मेंस है वो काफी स्टेबल, एक 45 डिग्री का जो कर्व बोलते हैं ग्रोथ का, वो उसमें हमें देखने मिलता है। जैसे कि सारी बड़ी कंपनीज हो जाए, वो काफी स्टेबल रहते हैं। इसीलिए जो जिनको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि गो टू लार्ज कैप, और जिसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चाहिए, दे कैन कम टू मिड कैप एज वेल एज स्मॉल कैप इंडाइसेस। तो इस वीडियो में जो पॉइंट मुझे हाईलाइट करना था वो ये है कि अगर कोई चीज ओवरबॉट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो यहाँ से नीचे जाएगा। ओके, ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही चीज होगा ऐसा हम कंसीडर नहीं कर सकते। या तो वो नीचे जा सकता है, या तो वो फ्लैटिश रह सकता है। इसका बस हम यही मतलब निकाल सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जाने के जो चांसेस है वो कम है, और धीरे धीरे और कम होते जाएंगे। ओके, सो दिस इज गुड, दिस इज गुड। सिर्फ ये वाला जो चीज है कि यहाँ से और ऊपर की जो जर्नी है, ये आने में शायद प्रॉब्लम्स आ सकता है। एंड स्टिल आई एम यूजिंग द वर्ड कि शायद आ सके, शायद ना आ सके। इसका रीजन क्या है, क्योंकि RSI में भी कई कई बार ओवरबॉट होने के बाद भी प्राइस ऊपर जाते जाएगा, और उसी के वजह से आपको RSI में डाइवर्जेंसेस देखने मिलते हैं यूजुअली। और हो सकता है आने वाले टाइम में अगर मार्केट रुका नहीं तो यहाँ पे भी देखने मिल जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ हमें क्या लग रहा है कि इसमें ये ओवरबॉट है, और एक प्राइस करेक्शन या एटलीस्ट एक टाइम करेक्शन इज एक्सपेक्टेड। अगर ये वीडियो और अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छा लगा, अगर इसमें कुछ आपको फंडामेंटल और टेक्निकल कैसे लिंक हो रहे, और ओवर वैल्यूएशन से एट पार आना, और ओवरबॉट से नॉर्मल पे आना, या ओवरसोल्ड पे आना, ये चीजें अगर आपको कहीं ना कहीं आप लिंक कर पा रहे हो, और इस वीडियो से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करो, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।